जब हम पुराने नियम का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो पुराने नियम में हमें दो बड़ी प्रतिज्ञा को देखने को मिलता है। और वो दो बड़ी प्रतिज्ञा उद्धारकर्ता का और राजा का प्रतिज्ञा हमें देखने को मिलता है, जिसका इंतजार परमेश्वर के लोग कई वर्षों से कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उस तो उद्धारकर्ता का जो चित्र है, हम पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं। पुराने नियम में हम जितने भी बलिदान को देखते हैं, वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है? इंकित करती है, या उसके बलिदान की ओर इशारा करती है। वो एक चित्र स्वरूप है पुराने नियम में। आप पुराने नियम में जितना भी बलिदान देखते हैं, वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है? इशारा करती है, जो क्रूस में उसने आपके और मेरे लिए वो जो बलिदान हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सो और वो हमारे पापों से उद्धार करने वाला उद्धार करता है। ये हम पहला प्रतिज्ञा परमेश्वर का देखते हैं। दूसरा प्रतिज्ञा कि वो राजा होकर अपने राज्य में आने वाला था, हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा दिया कि उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मेरे प्रियो, जब आप जकरिया 9 अध्याय के 9 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें यह वचन पढ़ने मिलता है। वहां पे लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम बहुत ही जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। और जब हम इस राजा के प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नए नियम में हम मत्ती की पुस्तक में और पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश होके जब वो गधे में सवार होता है, गधे के बच्चे पे, और यरूशलेम में वो आता है, उसका विजय प्रवेश में हम देखते हैं, है ना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। भीड़ ने यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में उसको क्या किया? स्वीकार किया। दूसरी बात यह है कि जब यीशु मसीह के जन्म के समय में जब आप मत्ती की पुस्तक को निकालते हैं, मत्ती 2 अध्याय और 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं, तो हेरोदेस राजा के दिनों में जब यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी आए और हेरोदेस राजा के दरबार में ये बोले कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? तो उस घड़ी हम देखते हैं कि वो शब्द, वो राजा का शब्द वहां पे हम देखते हैं। और यीशु मसीह के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है।